नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस की सीरीज में। यहाँ हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यह इस सीरीज का 8वां वीडियो है। आज भी हम जो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। यह 2018 के प्रश्न हैं, तो इनको आज हम लोग कवर करेंगे। 2 से 3 प्रश्न ही हम कवर करेंगे, लेकिन उनकी जो एनालिसिस है वह हम डीप डाउन जाके करेंगे, क्योंकि यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएस की, यूपी लोअर पीसीएस की या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम ना केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बल्कि उनके पैटर्न को, कहाँ से पूछा गया है, उनके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको सबको डिटेल से कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न क्या है? यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनका क्या पूछा है? कालानुक्रम। अब यह घटनाएं क्या हैं? आयोग बने हैं। आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पर मत जाइए, मतलब आप सही आंसर टिक करने पर मत जाइए। आप समझिए कि क्या पूछा है। तो आयोग बने हैं और उनका कालानुक्रम आपसे पूछा है। तो अब पैटर्न क्या है? ऐसे जो भी प्रमुख आयोग हैं, यानी कि जो घटनाएं हैं, उनका क्रम आपसे पूछता है, पहली चीज। अब इन घटनाओं में भी अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसे कुछ होंगी आपकी पुलिस सुधार से संबंधित, जैसे ये वाली घटना है, यह किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित। फिर कुछ होगी आपकी न्याय व्यवस्था से संबंधित, कुछ होगी आपकी स्थानीय प्रशासन से। और अभी जो हम प्रश्न देख रहे हैं यह किससे संबंधित है? आधुनिक भारत के इतिहास से। और आधुनिक भारत में भी कहाँ से? स्वतंत्रता संग्राम से। यानी यह इसका क्या हो गया? पैटर्न हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे जो पुलिस सुधार हुए हैं, शिक्षा सुधार हुआ है, न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ है, स्थानीय प्रशासन में सुधार हुआ है, या फिर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कोई सुधार हुआ है, तो उनका क्रम क्या है? यही आपसे पूछा है। अगर आपको याद हो, जो वुड डिस्पैच है, इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो यही क्या है? सबसे पहले आना चाहिए। अब अगर हम ऐसे देखें, एलिमिनेशन करना भी आप सीखिए। सी किसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है, यानी यह गलत है और यह गलत है। अब दूसरा क्या है? दूसरा इसके हिसाब से अंतर आयोग है, ये वाला, यानी जिसमें सी के बाद ए हो। तो सी के बाद ए किसमें है? इसमें है, यानी यही क्या हो गया? सही हो गया। हो सकता है दो आपको यह ना पता हो, या ना आपको पता हो और यह भी आपको ना पता हो, लेकिन दो जो सबसे फेमस है, खास करके जो यह वुड डिस्पैच है, ये बहुत फेमस है। तो आपको केवल इतना पता था, फिर भी क्या हुआ? आप सही आंसर तक पहुंच गए। अब डिटेल्स इनको देखते हैं। जब हम बात करें वुड डिस्पैच की, तो इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है उसका कहते हैं मैग्ना कार्टा। आया कब? 1854 में। और लाया कौन था, या फिर तैयार किसने किया था? सर चार्ल्स वुड ने। दूसरा क्या है? हंटर आयोग। कब आया? 1882-83 में। लॉर्ड रिपन उस समय क्या है? गवर्नर जनरल। इसने क्या किया? जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसमें सुधारों की बात की। फिर आया आपका सेंट्रल आयोग। कब आया? 1917 में। इसने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। एक फिर क्या है आपकी? सार्जेंट योजना। यह क्या थी? एक राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक योजना। और इसने यह कहा कि अगले 40 सालों के भीतर जो भारत है उसको पूर्ण रूप से क्या बना दिया जाएगा? साक्षर। तो एक क्रम तो यह हो गया। वो डिस्पैच आया, हंटर आयोग आया, सैंडलर आयोग आया और सार्जेंट योजना आई। पहले वाले ने क्या बात की कि जो शिक्षा का माध्यम है, स्पेशली जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, उसमें जो शिक्षा का माध्यम है, यानी किस लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी, उनमें से एक क्या हो? स्थानीय भाषा, और एक क्या हो? अंग्रेजी भाषा। ये जो आपका आया 1882 वाला, इसने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाए। फिर इसने कहा 10+2+3 का फॉर्मूला होना चाहिए। और इसने कहा कि जो 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं इनको क्या देनी चाहिए? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो यह क्या थी? पूरी व्यवस्था थी। ऐसे हम देखें तो वुड डिस्पैच ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में हो, लेकिन उसके साथ साथ ही जो हायर एजुकेशन है वह अंग्रेजी भाषा में हो। इसी के तहत, यानी वुड डिस्पैच के तहत ही 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी बनाई गई। फिर बात आई हंटर आयोग की। इसने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके जो मैनेजमेंट का पूरा काम है वह कौन देखे? स्थानीय प्रशासन, यानी लोकल बोर्ड्स। फिर सेंटर आयोग कहता है कि 10+2+3 की जो शिक्षा व्यवस्था है इसी को चलाया जाए, और जो इंटरमीडिएट की कक्षाएं हैं उनको विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाए। यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाए। यह भी इंपॉर्टेंट था। सार्जेंट योजना क्या कहती है कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसको हम कनेक्ट करें मेंस से। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुलामी की जो भी मानसिकता है उसे हमें छोड़ना है, और कुछ लोग इसका मतलब यह निकालते हैं कि जो अंग्रेजों की व्यवस्था है वह हमको छोड़ना है।
अब इन दोनों में अंतर है। कुछ जगह पर आपको सिमिलर भी दिखेगा कि हमको अंग्रेजों की व्यवस्था छोड़नी है, या अंग्रेजों ने जिस तरह की व्यवस्था भारत के लिए बना दी वो हमको छोड़नी है। लेकिन गुलामी की मानसिकता से निकलना, अगर इससे कनेक्ट कर दिया तो क्या हम इससे बाहर निकलेंगे? यानी अनिवार्य शिक्षा से बाहर निकलेंगे? क्या शिक्षा पद्धति से हम बाहर निकलेंगे? क्या जो लोकल बोर्ड्स है उनकी जिम्मेदारी से निकलेंगे? आप यहाँ भी अगर देखिए तो थ्री लैंग्वेज ये समस्या भी चल रही है, तो हम कितना बाहर निकल पाएंगे? अब यह क्या है, मेंस का टॉपिक है और काफी थिंकिंग आपसे मांगेगा। फिलहाल तथ्य हो गए, और तथ्य हम देख लेते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ और संस्थाएं भी आई हैं। जैसे सबसे फेमस है क्या, 1835 का जो मैकाले का घोषणा पत्र है या मैकाले का विवरण पत्र है, इसने यह तय किया कि शिक्षा का जो माध्यम है, मीडियम है, वह क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। और एक सिद्धांत दिया, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। अब यह क्या कहता था, यानी मैकाले की जो व्यवस्था है वह क्या कहती है कि हम भारतीयों को तैयार करेंगे अंग्रेजी भाषा में, वह शारीरिक रूप से कैसे होंगे, यह इसका कथन है। शारीरिक रूप से कैसे होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन मानसिक रूप से यह कैसे होंगे, ब्रिटेन के होंगे, यानी अंग्रेजी भाषा के होंगे। अब यह इसका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करता है। फिर एक आपका है रैली कमीशन 1902 का। उस समय लॉर्ड कर्जन आपके गवर्नर जनरल है। उस समय जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो सिचुएशन है उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था, और इसी के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनाया गया। फिर 1929 का क्या है, हारगोट समिति। कौन वायसराय है या फिर गवर्नर जनरल है, लॉर्ड इरविन। इसने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पर जो अपराधीकरण है, अब यहाँ क्या हो रहा था, जो आपकी लोकल बॉडीज थी या जो आपकी पंचायतें थी वह काफी ज्यादा प्रभावशाली थी, तो उसका जो अपराधीकरण है उसको रोकना है, और जो अपव्यय है, वेस्टेज ऑफ मनी है, उसको भी रोकना है। फिर आया वर्धा योजना, यह बहुत फेमस है, 1937 की यह योजना है। महात्मा गांधी ने इसको प्रस्तावित किया था। इसमें तय यह किया गया कि जो शिक्षा है, यानी जो बुनियादी शिक्षा है, यह कैसी दी जाए, मातृभाषा में। लोगों को उनकी अपनी भाषा में क्या किया जाए, तैयार किया जाए। अब यह महात्मा गांधी का विचार था, क्योंकि लोग दूसरी भाषाओं में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। अंग्रेजी भाषा का जो विकास है वह सब तक नहीं हुआ था, बहुत सीमित लोगों तक ही जो अंग्रेजी भाषा है वह पहुंच पाई थी। तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा का जो माध्यम है वह माध्यम कैसा बनाया जाए, मातृभाषा में। इसके लिए एक समिति बनी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। इसी समिति ने यह रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा किया जाए। तो वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित है, महात्मा गांधी द्वारा। फिर सबसे फेमस राधा कृष्णन आयोग, 1948-49 में यह बना था, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यह बना था। इसने भी जो विश्वविद्यालय हैं यानी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी स्थिति की जांच की, उनकी शिक्षा व्यवस्था को समझा, और इसी के रिकमेंडेशन पर आगे चलकर जो आपका यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसकी स्थापना हुई। तो यह क्या है, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जितने भी आयोग हैं, समितियां हैं, वह हमने देख ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, एक क्रांतिकारी संगठन है, यानी एक क्रांतिकारी है और संगठन है। संगठन का नाम क्या है, अभिनव भारत समाज। इसकी स्थापना किसने की थी, यही आपसे पूछा है। यानी अब हमको क्या देखना होगा, जो संगठन बने कब, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। यह संगठन किसने बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, और इसने किया क्या, यानी इस संगठन ने क्या किया, इनका हमें जो क्रम है वह याद रखना होगा। बात करें अगर हम अभिनव भारत समाज की, तो यह विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है। अब इसमें भी क्या अंतर है, कुछ होंगे नरम दल वाले और कुछ होंगे गरम दल वाले। कुछ संगठन ऐसे भी होंगे जो मिक्स्ड होंगे, यानी दोनों के विचारधारा के साथ होंगे। नरम दल वाले यह क्या कहेंगे, प्रार्थना पत्र, याचना, इन सब के माध्यम से, और जो कोर प्रिंसिपल है वह क्या है, अहिंसा, यानी इन सब के माध्यम से जो अंग्रेज है उनसे स्वतंत्रता मांगी जाए। गरम दल वाले क्या कहेंगे, छीन कर ले लेंगे, यानी शक्ति और विद्रोह, यह क्या होगा इनका मेन एजेंडा। आंसर हमने देख लिया। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आपका अभिनव भारत समाज है, या इसी को कहते हैं अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी, 1904 में यह स्थापित हुआ। पीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने इसको स्थापित किया। इनके साथ इनके भाई भी हैं, गणेश दामोदर सावरकर या बाबा राव सावरकर। तो दो लोगों ने मिलकर स्थापित किया है, वीर सावरकर ने और गणेश दामोदर सावरकर ने। अगर इसका हम बेस देखें तो दरअसल यह शुरू हो चुका था 1899 में। किस रूप में, मित्र मेला के रूप में। अब यहाँ भी एक क्रम है, तो यह आपके क्रांतिकारी संगठन है, यह शुरू होंगे। शुरू होने के बाद जो अंग्रेज हैं वह क्या करेंगे, इस संगठन को बंद कराने का या फिर इसके जो सदस्य हैं उनको बंद करने का
एक बहुत तेजी के साथ अभियान चलाएंगे। तो यह संगठन क्या करते थे, अपना नाम परिवर्तित। तो हमको क्रम के रूप में यह भी देखना पड़ेगा कि कोई संगठन पहले किस नाम से था, बाद में वही संगठन किस नाम से बन गया। तो यह जो आपका संगठन है, यह किस नाम से पहले था, मित्र मेला के नाम से। कब, 1899 में यह स्थापित हुआ। बाद में इसका नाम बदला गया और इसका क्या नाम रखा गया, अभिनव भारत। ये जो आइडियोलॉजी है अभिनव भारत बनाने की, यह आई कहां से, तो इटली का एक आंदोलन है यंग इटली, इसको बनाया था जोसेफ मैजनी ने। यह जो आंदोलन है यह भी कुछ इसी तरीके का था, यानी यह भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर जो आपका अभिनव भारत है वह भारत में स्टेब्लिश हुआ। अभिनव भारत से जुड़ी एक घटना और है, यह जो आपका संगठन है यह न केवल भारत में सक्रिय था बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी सक्रिय था, क्योंकि इसके एक सदस्य है पांडुरंग महादेव वापट। यह बम बनाने की जो टेक्निक है उसको सीखने के लिए कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। इसी तरीके से जो वीडी सावरकर है, यह कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और वहां पर जो आपका इंडिया हाउस है उसको अपना सेंटर बनाया, वहीं से यह कार्यवाही देखने लगे थे। इन सब के साथ ही एक घटनाक्रम और जुड़ा है, नासिक षड्यंत्र केस 1909 का। हुआ क्या कि एक जो इनका सदस्य है अनंत लक्ष्मण कोनेरे, इसने क्या किया, नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं एएमटी जैक्सन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के बाद जो आपके सावरकर बंधु हैं इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके इनको भेजा गया सेल्यूलर जेल, यानी इनको काले पानी की सजा दी गई। यह डिसाइड किया गया, या अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि यह जो संगठन है यह आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो इनके जो मेन लीडर हैं इनको भेज दिया कहाँ पर, सेल्यूलर जेल। इसी को कहते हैं क्या, नासिक षड्यंत्र केस। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी भी हम देख लेते हैं क्योंकि और भी नाम थे वहां पर। जैसे अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो 1926 में इन्होंने क्या बनाया है, पंजाब में नौजवान भारत सभा। अब अगली बार हो सकता है आपसे यह पूछे कि नौजवान भारत सभा किससे कनेक्टेड है। इन सब के साथ साथ 1928 में जो आपका एचएसआरए है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके भी स्थापनाकार के रूप में यह शामिल थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। वरिंद्र कुमार घोष की बात करें तो जो युगांतर साप्ताहिक पत्रिका है उसकी इन्होंने शुरुआत की थी। इस सबके साथ जो अनुशीलन समिति है उसके भी यह सदस्य थे। इसमें एक नाम आप और याद रखिएगा, 1906 में भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पत्रिका की या युगांतर साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। पुलिन बिहारी की बात करें या फिर पुलिन बिहारी दास की बात करें तो 1906 में जो ढाका अनुशीलन समिति है उसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो यह सब हमने देख लिया। कुछ और संस्थाएं हैं जैसे व्यायाम मंडल, 1896-97 में यह स्थापित हुआ। इसको भी किसने स्थापित किया था, चापेकर बंधुओं ने, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, 1902 में यह स्थापित हुई। प्रथम नाथ मित्र या पी मित्रा और जितेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता में यह स्थापित हुआ है। गदर पार्टी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 1913 में यह स्थापित हुआ। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, इन्होंने स्थापित किया था। कहां पर, अमेरिका में। वहां से यह लोग जो भारतीय आंदोलन है या भारतीयों की जो स्थिति है उसको लेकर आंदोलन करते हैं। फिर एक आपका है एचआरए, जिसका नाम बाद में बदला गया और किया गया क्या, एचएसआरए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में स्थापित हुआ। एचएसआरए 4 साल बाद स्थापित हुआ। अंतर दोनों आप ध्यान रखिएगा। एचएसआरए किसने स्थापित किया था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने, दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पर स्थापित हुआ। एचआरए किसने स्थापित किया था, यहां पर कंफ्यूजन होगा, तो सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी। कहां पर, कानपुर में। कानपुर से कनेक्टेड है तो जो यूपी के एग्जाम है उनमें बहुत ज्यादा इसके पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत डिटेल से हमने चीजों को कवर कर लिया, ना केवल हमने क्वेश्चन को कवर किया बल्कि उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो हो सकता है पूछ ले आपसे कभी, उन सबको भी हमने कवर कर लिया। अगर हम इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको एनालिसिस करते चलेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न है उनको बहुत आसानी के साथ टैकल कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।